नमस्कार प्रिय मीन और मीन लग्न वाले। इस वीडियो में हम अक्टूबर 2025 के आसमानी ऊर्जा इन्हें अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे उतार सकते हैं और पूरे महीने कौन कौन से जागरूकता के कदम उठा सकते हैं, इस पर बात करेंगे। अक्टूबर आपके लिए संतुलन और साहस की थीम लेकर आता है। काम, रिश्ते, वित्त और व्यक्तिगत विकास में हलचल रहेगी। खास तौर पर साझेदारियां, विदेश से जुड़े प्रोजेक्ट और भावनात्मक साझा करना सामने आएगा। आसमान चाहता है कि आप जल तत्व की कल्पना शक्ति को धरती तत्व की वास्तविकता के साथ जोड़ें। महीने की शुरुआत में आप अपनी ऊर्जा को नया महसूस करेंगे। करीब 2 अक्टूबर के आसपास आपकी अंतर्ज्ञान बढ़ेगी। ये रचनात्मक प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए प्रेरणादायक समय है। उदाहरण के लिए, आप ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं जिसे आपने लंबे समय से टाल रखा था, या अपनी खुद की कंपनी शुरू करने की योजना बना सकते हैं। इन्हीं तारीखों में रिश्तों में भी नवाचार का मूड रहेगा। सिंगल मीन जातक सामाजिक सर्कल्स में ज्यादा नजर आ सकते हैं। संदेश है, नई मुलाकातों के लिए खुले रहें, लेकिन भावनात्मक फैसले वक्त के साथ लें तो बेहतर रहेगा। अगर आपको काम में कोई नया ऑफर मिले तो डिटेल्स ध्यान से देखें। ना कहनी हो तो विनम्रता से लेकिन स्पष्टता के साथ कहें, क्योंकि पारदर्शिता आपको पूरे महीने बढ़त दिलाएगी। करीब 5 अक्टूबर को व्यक्तिगत रिश्तों में संतुलन की तलाश हो सकती है। आप अपने पार्टनर या करीबी दोस्त के साथ जिम्मेदारियां फिर से बांटने की बात करना चाहेंगे। इल्जाम लगाने की जगह मैं का प्रयोग करें, इससे शांति बनी रहेगी। वर्क लाइफ में आप टीम वर्क में लीडरशिप रोल निभा सकते हैं। आपको प्रेजेंटेशन देने या मीटिंग को लीड करने का मौका मिल सकता है। अपनी रचनात्मक बातें साझा करने में झिझके नहीं। यह प्रक्रिया लंबी अवधि के प्रोजेक्ट्स के लिए नए रास्ते खोल सकती है। 9 और 10 अक्टूबर को आपकी ऊर्जा बढ़ेगी और दिमाग तेज चलेगा। जॉब एप्लीकेशन, पोर्टफोलियो तैयार करने या बजट प्लानिंग के लिए यह समय अच्छा है। बस जल्दी में कोई वादा न करें। डिटेल्स न देखने से बाद में काम बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए, आप किसी दोस्त के साथ ज्वाइंट डिजिटल प्रोजेक्ट की बात कर सकते हैं। अगर शुरुआत में ही काम साफ साफ बांट लें तो बाद में मनमुटाव नहीं होगा। सेहत के लिए छोटी वॉक, योग या ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपके मन को शांत करेगी और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाएगी। 11 अक्टूबर के आसपास आसमान आपको बोलने और खुद को अभिव्यक्त करने की हिम्मत देगा। आमतौर पर मीन जातक अंतर्मुखी होते हैं और अपनी भावनाएं आसानी से नहीं बताते, लेकिन इन दिनों लिखना, बोलना, प्रेजेंटेशन देना या अपने विचारों को किसी समूह के समक्ष रखना आपके लिए बड़ा फायदेमंद रहेगा। जैसे आप जॉब में नया प्रोजेक्ट सुझा सकते हैं या पर्सनल लाइफ में किसी ऐसे मुद्दे पर बात कर सकते हैं जिस पर आप लंबे समय से बात नहीं कर पाए थे। खुलापन विश्वास बढ़ाता है। ये तारीखें आर्टिस्टिक काम के लिए भी बहुत प्रेरणादायक हैं। चित्रकारी, संगीत, कविता आदि में किए गए काम खुद आप पर और आपके आसपास के लोगों पर असर डालेंगे। 14 अक्टूबर के आसपास थोड़ी भारी ऊर्जा होगी, जैसे जिंदगी कह रही हो, अपनी जिम्मेदारियों की अनदेखी मत करो, उन्हें स्वीकार करो। ऑफिस या परिवार में अतिरिक्त जिम्मेदारियां आ सकती हैं। भले ही शुरुआती दौर में थकावट हो, लंबी अवधि में इसका सम्मान मिलेगा। उदाहरण के लिए, कोई सहकर्मी आपको उनका अधूरा रिपोर्ट पूरा करने को कह सकता है। पहली प्रतिक्रिया हो सकती है, क्यों मैं? लेकिन अगर आप जिम्मेदारी उठाते हैं तो आपके मैनेजर्स आपकी विश्वसनीयता देखेंगे। परिवार में किसी बुजुर्ग की सेहत का ध्यान रखना पड़ सकता है। धैर्य रखें, आपकी सहानुभूति पहले से मजबूत है। यह समय आपको अंदर से परिपक्व बनाएगा। 17 अक्टूबर को शुक्र की ऊर्जा आने से मीन के लिए रिश्तों में नया अध्याय खुलता है। सिंगल्स के लिए चौंकाने वाली मुलाकातें हो सकती हैं, जो सामाजिक सर्कल, ऑफिस कलीग्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स से मिल सकती हैं। जैसे कोई पुराना दोस्त मैसेज कर दे और बातों बातों में नजदीकी बढ़ जाए। शादीशुदा या कमिटेड मीन जातकों के लिए रोमांटिक समय शुरू हो रहा है। छोटे प्यार भरे इशारे और सरप्राइज मुलाकातें रिश्ते को फिर से नया करेंगी। वित्तीय तौर पर भी शुक्र छोटी छोटी कमाई ला सकता है। किसी हॉबी प्रोजेक्ट से पैसे मिल सकते हैं या कोई अनपेक्षित पेमेंट आ सकता है। बस लग्जरी खर्च में अति न करें। करीब 20 अक्टूबर को काम और करियर में नए दरवाजे खुल सकते हैं। साझेदारी और सहयोग के ऑफर आ सकते हैं। अगर आपका खुद का बिजनेस है तो कोई नया कस्टमर या पार्टनर सामने आ सकता है। अगर आप सोशल मीडिया पर कंटेंट बनाते हैं तो कोई ब्रांड आपके साथ काम करना चाह सकता है, या ऑफिस में किसी नए प्रोजेक्ट के लिए आपको टीम लीडर की जिम्मेदारी मिल सकती है। यहाँ सबसे अहम है कि डिटेल्स लिखित में रखें, क्योंकि महीने के आखिर में मुद्दे दोबारा सामने आ सकते हैं।
सेहत के लिहाज से इन दिनों भरपूर आराम जरूर लें। तेज रफ्तार में बहकर अपने सोने जागने का पैटर्न न बिगाड़ें, वरना इम्यूनिटी कमजोर हो सकती है। 23 अक्टूबर को सूर्य के वृश्चिक राशि में जाने के साथ ही विदेश, शिक्षा, यात्रा और विजन की थीमें हावी होंगी। ये समय मीन के लिए एक नई खिड़की खोलता है। जैसे आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई भाषा कोर्स या विदेश यात्रा की योजना बना सकते हैं। अगर आपका काम इंपोर्ट एक्सपोर्ट या इंटरनेशनल कनेक्शन से जुड़ा है तो मौके आ सकते हैं। आध्यात्मिक स्तर पर गहराई में जाने का वक्त है। एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, फिलॉसफी की ओर बढ़ना आत्मा को पोषण देगा। रोजमर्रा में किताब पढ़ना या डॉक्यूमेंट्री देखना आपकी दृष्टि को व्यापक करेगा। 23 अक्टूबर रिश्तों में भी गहराई की खोज लाता है। सतही बातचीत संतुष्टि नहीं देगी, आप गहरे और अर्थपूर्ण रिश्तों की खोज में रहेंगे। महीने की सबसे सशक्त घटनाक्रम है 28 अक्टूबर को होने वाला चंद्र ग्रहण। यह ग्रहण मीन के लिए संचार, करीबी सर्कल, भाई बहन और छोटी यात्राएं के मामलों पर असर डालेगा। ग्रहण आमतौर पर पूर्णता, समापन और कुछ दरवाजों के बंद होने का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे लंबे समय से चली आ रही कोई संचार संबंधी परेशानी, उलझन अब स्पष्ट हो सकती है। किसी दोस्त से दूरियां आ सकती हैं या दूसरी ओर गलतफहमियां सुलझकर संबंध मजबूत हो सकते हैं। काम में यह ग्रहण किसी प्रोजेक्ट के पूरा होने का संकेत दे सकता है। कई महीनों से रिपोर्ट पर काम कर रहे हों तो उसे सौंपकर राहत महसूस करेंगे। करीबी रिश्तों में भाई बहन, कजिन या पड़ोसियों से जुड़े घटनाक्रम हो सकते हैं, जैसे भाई बहन शिफ्ट हो जाएं या परिवार में संचार से जुड़ी कोई खबर मिले। ग्रहण के दिनों में भावनाएं तीव्र रहेंगी। भावुक प्रतिक्रिया देने की जगह निरीक्षण करना ज्यादा मददगार रहेगा। डायरी लिखना या मेडिटेशन करना संतुलन देगा। महीने के आखिरी दिन आप आखिरकार पूरी तस्वीर देख रहे हैं। अक्टूबर में जो भी अनुभव हुए, उन्होंने आपको किसे छोड़ना है, किस पर ध्यान देना है, ये सिखा दिया। जैसे आप समझ सकते हैं कि ऑफिस में कुछ जिम्मेदारियां आपके लिए बहुत भारी हैं और अब नए प्लान्स बनाएं। या ये महसूस हो सकता है कि रिश्तों में स्वस्थ सीमाएं बनाना जरूरी है। इन दिनों अपने लक्ष्य लिखना, नवंबर और साल भर के लिए रोड मैप बनाना बहुत फायदेमंद रहेगा। प्रिय मीन, अक्टूबर 2025 आपके लिए बेहद शिक्षाप्रद महीना होगा। नवाचार, जिम्मेदारियां, रिश्तों में ताजगी और करियर में मौके सब एक साथ मिलेंगे। शुरुआत में आपने प्रेरणा से काम किया, बीच में जिम्मेदारियों के साथ मजबूती पाई और अंत में बड़े ग्रहण की वजह से स्पष्टता मिली। इस पूरे सफर की सबसे बड़ी सीख है, अपनी भावनात्मक संवेदनशीलता की रक्षा करते हुए साहसिक कदम उठाएं। हर दिन की ऊर्जा एक जैसी नहीं होगी, लेकिन याद रखें, आसमान हमेशा आपको प्रेरित करने के लिए है। जब आप इस प्रेरणा को अपनी लाइफ में अपनाएंगे, तो महीने के अंत में खुद को और ज्यादा मजबूत, संकल्पित और आशावान महसूस करेंगे। अगर आपको मेरा अक्टूबर 2025 का मीन राशिफल पसंद आया हो, तो वीडियो लाइक करना न भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप मेरी नई ज्योतिषी सामग्री के साथ जुड़े रह सकते हैं। अगर आप महीने के अपने अनुभव, सवाल या मीन राशि पर अपने विचार कमेंट में लिखें, तो मुझे उन्हें पढ़कर बहुत खुशी होगी। आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है।